नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप दंडकवाड़ा हाजिर हूं आपके सामने फिर से एक बार अपनी नॉलेज सीरीज लेकर इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने उन तमाम दोस्तों का, भाइयों बहनों का, जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में इस चैनल को सब्सक्राइब किया और लाइक किया। धन्यवाद दोस्तों। जिन भाइयों बहनों दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं स्क्रीन पे दिए गए बेल आइकन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि इस बार मैं जो 3 टॉपिक्स लेने वाला हूं मेडिक्लेम के बारे में, वो है क्लेम्स, टॉपअप और पोर्टेबिलिटी। देखिए दोस्तों, ये तीनों जो टॉपिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू योर मेडिक्लेम पॉलिसीज। हाँ, इसके पहले मैं आपको दरख्वास्त जरूर करूंगा कि जिन भाइयों बहनों ने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, कृपया ये वीडियो देखने से पहले आप वो मेरा पहला वाला वीडियो देखें ताकि आपका कनेक्शन मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, अपने पहले टॉपिक्स के ऊपर मैं चलता हूं जो कि है क्लेम्स। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि मेरे 3 गोल्डन रूल्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू मेडिक्लेम पॉलिसीज। देखिए दोस्तों, आपको वो बहुत ध्यान से सुनना है और उसको इंप्लीमेंट करना है। अगर आप उन चीजों के ऊपर ध्यान दोगे तो मेरा दावा है 50% जो प्रॉब्लम्स है क्लेम्स के वो आपके मिट जाएंगे। तो मेरा फर्स्ट वीडियो जो है वो देखना मत भूलिए। तो सेकंड जो बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, देखिए दोस्तों, क्लेम्स के अंदर 2 टाइप की पॉसिबिलिटीज होती है। एक होता है कैशलेस क्लेम्स, दूसरा होता है रीएम्बर्समेंट क्लेम। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं कल को बीमार हो जाता हूँ और मैं अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता हूँ किसी सर्जरी के लिए या अपने ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट होने के बाद जब बिल का टाइम आता है, उस समय इंश्योरेंस कंपनी जो है वो डायरेक्टली पैसा जो है वो हॉस्पिटल को क्रेडिट कर देता है और मुझे महज ऊपर की जो 2% या 4% की जो अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी को या फिर हॉस्पिटल को देना होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कैशलेस। दूसरा प्रोसेस ये होता है कि मान लीजिए आपकी इंश्योरेंस कंपनी का उस हॉस्पिटल के साथ टाई अप ना हो, तो उस स्थिति में आपको सारा बिल का भुगतान करना होता है। बाद में वो बिल्स जो है वो सारे बिल्स आपको इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में सबमिट करना होता है। इंश्योरेंस कंपनी उसको वेरीफाई करेगी और उसके रूल्स के हिसाब से आपको वो आपका पैसा लौटा देगी। तो ये अपने 2 तरीके हो गए। देखिए दोस्तों, यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फर्स्ट पॉइंट है कैशलेस का, तो जहां तक हो सके आप प्लीज कोशिश कीजिए कि आप किसी कैशलेस हॉस्पिटल में ही अपना ट्रीटमेंट करवाएं। इससे क्या होगा, आपके जो प्रॉब्लम्स है वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएंगे। वो इस वजह से क्योंकि कैशलेस के अंदर क्या होता है कि हॉस्पिटल का और इंश्योरेंस कंपनी का डायरेक्टली इंटरेक्शन होता है। इंश्योरेंस कंपनी को जो भी मान लीजिए कि अगर कठिनाइयां है, क्वेरीज है, तो वो डायरेक्टली डॉक्टर से पूछ सकते हैं और डॉक्टर उनके जवाब दे सकते हैं। डिसीजन मेकिंग फास्टर हो जाता है। रिएम्बर्समेंट क्लेम में क्या होता है, अगर इंश्योरेंस कंपनी को कोई भी क्वेरीज आ गई या कोई भी उनको अगर डाउट आता है या और कोई रिपोर्ट्स चाहिए, तो उस स्थिति में वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपसे कोऑर्डिनेट करते हैं। आप फिर इंटर्न हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेट करते हो और फिर इंश्योरेंस कंपनी को जवाब देते हो। देखिए, इस प्रोसेस में काफी सारा टाइम बर्बाद हो जाता है और आपका क्लेम जो है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो जहां तक हो सके कोशिश कीजिए कैशलेस में ही आप अपना जो है ट्रीटमेंट करवाएं। इसके अंदर और एक चीज होती है दोस्तों कि बहुत बार क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपका कैशलेस कभी कभी रिजेक्ट कर देती है और आपको कहती है कि आपको ये जो क्लेम है वो रिएम्बर्समेंट में डालना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि हॉस्पिटल के साथ तो कैशलेस टाई अप है, लेकिन सिर्फ आपके लिए इंश्योरेंस कंपनी ने कैशलेस रिजेक्ट किया है। तो इसके अंदर घबराने की बात नहीं। देखिए, आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ आपका कैशलेस रिजेक्ट कर रही है। वो क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा दोस्तों, मैंने अपने 3 गोल्डन रूल्स के अंदर कहा था कुछ वेटिंग पीरियड होता है। मतलब जो हमारी पहले वाली बीमारियां है वो अगले 3 या 4 साल तक कवर नहीं होगी अगर हमने बाकायदा उसे डिक्लेयर किया है तो। देखिए, यहीं पे वो इश्यू आ जाता है। इंश्योरेंस कंपनी को समझ में नहीं आता है कि जो बीमारी के लिए आप एडमिट हुए हो, क्या वो पॉलिसी लेने के पहले की है या बाद की है। अगर पहले की है तो क्या वो 4 साल के अंदर आती है या 4 साल के बाद आती है। तो ये सारा वेरिफिकेशन में अगर थोड़ा सा उनको कंफ्यूजन है तो उस समय वो लोग आपका कैशलेस रिजेक्ट कर देते हैं और आपको एडवाइस करते हैं कि रिएम्बर्समेंट पे जाए। देखिए, इस कंडीशन के अंदर आपको इंश्योरेंस कंपनी पर भी नाराजगी जाहिर करने की जरूरत नहीं है। वो एक टेक्निकल फ्लॉ है और आपका रिएम्बर्समेंट में क्लेम जो है अगर मान लीजिए लॉजिकल में बैठता है तो आपका डेफिनेटली सैंक्शन होगा। दोस्तों, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। देखिए, अगर कोई भी बीमारी अगर टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल या ऐसे किसी भी चीज की वजह से होती है जो कि बैन है या फिर ऐसी चीजें हैं जो आपका सेहत खराब कर सकती है, अगर आप उस बीमारी की वजह से अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो तो दुनिया की कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उसे कवर नहीं करेगी। ये ध्यान में रखिए। अगर आपको कोई भी बीमारी ड्रिंक्स, अल्कोहल या स्मोकिंग से होती है तो वो इंश्योरेंस में कवर नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों।
दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों इसके अंदर आता है कंज्यूमेबल्स का। देखिए, जब भी आप अगर मान लीजिए कैशलेस हॉस्पिटल है और जब भी आप डिस्चार्ज होते हो, आपको या उधर 3 या 4 या 5% का जो अमाउंट है डिपॉजिट करना पड़ता है। तो ये जो अमाउंट आता है दोस्तों, ये बहुत बार कंज्यूमेबल्स का होता है। कंज्यूमेबल्स मतलब वो चीजें होती है जो डॉक्टर उसे एक बार यूज करके कंज्यूम कर लेते हैं, बाद में दोबारा यूज नहीं होता है। जैसे ग्लोव्स हो गया, टैल्कम पाउडर हो गई, छोटी छोटी ड्रेसिंग की पट्टियां हो गई। ये चीजें ऐसी है जो सिर्फ आपके लिए यूज होगी, दोबारा उसका यूज नहीं होगा। तो ये चीजें नॉर्मली कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करेगी। हाँ, अभी अगर आप कोविड के बिल्स देखोगे तो कोविड के बिल्स जो है वो करीबन 3 और 4 और 5 लाख के आसपास आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, सिर्फ कोविड के अंदर हमें यह अनुभव हुआ है कि ये जो कंज्यूमेबल का पार्ट है वो 40 और 45% के हिसाब से बिलिंग में आ रहा है। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, कंज्यूमेबल जो है नॉर्मल, इसके अंदर तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अमाउंट बहुत छोटा होता है, लेकिन कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती है। सिर्फ कोविड केस के अंदर कंज्यूमेबल का जो बिल है वो बहुत ज्यादा होता है, उसके अंदर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ, मार्केट के अंदर सिर्फ कुछ गिनी चुनी कंपनीज है जो कंज्यूमेबल्स भी कवर करती है, उनके बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डेफिनेटली बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पे और एक बात हाईलाइट करना चाहता हूं दोस्तों कि मार्केट के अंदर ऐसी एक मतलब अफवाह है या फिर ऐसा आपका एक समझ हो जाता है कि अगर इंश्योरेंस है तो हॉस्पिटल जो है मनचाहा आपको बिल आकारता है, और अगर इंश्योरेंस नहीं है तो आपका बिल कम आता है। देखिए दोस्तों, ये गलत धारणा है। देखिए, हमेशा जब कैशलेस होता है तो इसका मतलब एग्रीमेंट होता है, बाकायदा एक लीगल एग्रीमेंट होता है, कानूनी तौर पे उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी ने, और हर बीमारी के रेट्स फिक्स हुए हैं। देखिए, इसके अंदर मैं कहना चाहता हूं कि इंश्योरेंस कंपनी भी घाटे का सौदा नहीं करना चाहेगी, इसलिए ये एक मिथ है कि इंश्योरेंस कंपनी अगर या हॉस्पिटल्स जो है वो आपको ज्यादा चार्ज करते हैं अगर आपके पास मेडिक्लेम पॉलिसी है तो। दोस्तों, आशा करता हूं इस क्लेम्स के संदर्भ में मैंने आपको काफी सारी जो जानकारी दी वो आपके फायदे की होगी और आपको इससे अवश्य ही लाभ होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम हमारे दूसरे टॉपिक की ओर जाते हैं, जिसका नाम है टॉपअप। मैं आपको याद होगा, मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि अगर मुझे अपने लिए एक 15 या 20 लाख की पॉलिसी लेनी तो वो मात्र 4 या 5 हजार रुपए में मिलेगी। तो वो कैसे मिलेगी, अब हम उसकी तरफ देखते हैं। देखिए दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है, हर एक इंसान के पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। वो 2 लाख की होती है, 4 लाख की होती है, 5 लाख की होती है। लेकिन आज के सिनेरियो में ऐसा हो गया है दोस्तों कि हमें 15 और 20 लाख की पॉलिसी भी कम लगती है। हर एक इंसान चाहता है कि मेरे पास कवरेज जो होता है मेडिक्लेम का वो 15 या 20 लाख के ऊपर का ही हो। लेकिन अगर आप इसका रेशो देके या फिर इसका प्राइस देके तो काफी महंगा गिरता है। तो उस समय हम लोग जो है वो कैसे करें, तो चलिए मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूं। इसके अंदर फर्ज कीजिए मेरे पास अपनी एक 5 लाख की पॉलिसी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा जो कवरेज है वो 20 या 25 लाख रुपए का हो। तो इसलिए मार्केट के अंदर अब मैं टॉपअप पॉलिसी लेने जाता हूं। अगर मैं अपने लिए एक टॉपअप पॉलिसी लेता हूं, मतलब उस 5 लाख के ऊपर अगर 20 लाख की और एक पॉलिसी लेता हूं जिसका कवरेज 20 लाख रुपया है, तो मुझे मात्र 4 और 5 हजार में मिलेंगे। लेकिन टॉपअप पॉलिसी में एक क्लॉज होता है दोस्तों, वो होता है डिडक्टेबल का। इसे समझने की बहुत आवश्यकता है। जब मैं 15 या 20 लाख रुपए की पॉलिसी लेता हूं तो उसके अंदर मुझे डिडक्टेबल्स डालना होता है 5 लाख रुपए का। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। अब अगर मान लीजिए मेरी पॉलिसी है 20 लाख रुपए की और उसके अंदर डिडक्टेबल्स है 5 लाख रुपए का, तो इसका मतलब यह है कि जब भी कोई क्लेम आएगा तो मैं पहला 5 लाख रुपए क्लेम नहीं करूंगा। हाँ, उसके बाद के जितने भी मेरा बिल है अप टू 15 लाख 20 लाख रुपए तक का जितना भी मेरा बिल होगा वो इंश्योरेंस कंपनी मुझे देगी। ध्यान से सुनिएगा, पहला 5 लाख रुपए मुझे नहीं मिलने वाला है, उसके बाद का 15 या 20 लाख रुपए जो भी होगा वो इंश्योरेंस कंपनी मुझे देगी। अब दोस्तों, इसके अंदर सवाल यह होता है कि भाई फिर पहला 5 लाख रुपए वाला कौन देगा। दोस्तों, शुरुआत में ही मैंने कहा था कि मेरे पास ऑलरेडी एक 5 लाख रुपए की पॉलिसी है, तो मेरा जो पहला वाला 5 लाख रुपया है वो उस इंश्योरेंस कंपनी या उस पॉलिसी से मिलेगा। उसके बाद वाला जो है मेरा 15 या 20 लाख रुपए जो होगा वो टॉप अप पॉलिसी से मिलेगा। मतलब मेरी जेब से कुछ नहीं जाएगा। पहला 5 लाख रुपए वाला इस पॉलिसी से आएगा, दूसरा 10-15 जितना भी बिल होगा मेरा उसके ऊपर का वो टॉप अप पॉलिसी से आएगा। इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया, 20-25 लाख का कवरेज भी हो गया और मात्र मुझे बहुत कम कीमत के अंदर ये पॉलिसी मिल जाती है। देखिए, अगर आप लमसम 20-25 लाख की पॉलिसी लेने जाओगे एक साथ किसी कंपनी में तो बहुत महंगी गिरती है। लेकिन अगर आप ये कॉम्बिनेशन करोगे, एक बेस पॉलिसी 5 लाख की और टॉप अप पॉलिसी 15 लाख की, तो उसके अंदर आपको पैसे भी बहुत कम लगेंगे। कम से कम 50% का आपका जो है वो सेविंग हो जाएगा उसके अंदर। अच्छा, रूल्स के बारे में अगर बोले तो टॉपअप के रूल्स वही है जो बेस पॉलिसी को रहता है। मतलब 4 साल का वेटिंग पीरियड, 3 साल का वेटिंग पीरियड जो मैंने आपको बताया था, 2 साल का वेटिंग पीरियड कुछ बीमारियों के लिए वो बताया था,
और 1 महीने का जो वेटिंग पीरियड, मतलब मेरे 3 गोल्डन रूल्स ध्यान में रखना हमेशा, वो टॉप अप पॉलिसी को भी लागू होते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं टॉप अप पॉलिसी के बारे में आपने सारा कुछ समझ लिया होगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा भी कि कौन कौन सी कंपनीज के पास कौन से बेहतरीन ऑप्शंस अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, अब हम हमारे तीसरे टॉपिक के ऊपर जाते हैं, जिसका नाम है पोर्टेबिलिटी। देखिए दोस्तों, आपने फोन के अंदर तो सुना होगा पोर्टेबिलिटी, मतलब वोडाफोन का अगर आपका कार्ड है तो आप एयरटेल में पोर्ट कर सकते हो, एयरटेल में है तो आप आइडिया में पोर्ट कर सकते हो। आपका नंबर वही रहता है, लेकिन आपका सर्विस प्रोवाइडर चेंज हो जाता है। अभी इंश्योरेंस के अंदर भी वही फैसिलिटी आ चुकी है कि आप अपनी जो मेडिक्लेम पॉलिसी वो पोर्ट कर सकते हो। देखिए फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर पिछले 8-10 साल से कोई एक विशेष कंपनी की पॉलिसी है और अब मुझे लगता है कि मुझे मार्केट के अंदर बहुत बेहतरीन विकल्प मिला है, उसी पैसे में मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया कवरेज मिल रहा है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे नई पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है। आपकी वो जो पुरानी पॉलिसी ही है उसे ही आप पोर्ट कर सकते हो। इसके कई सारे फायदे हैं, जैसे मैंने मेरे 3 गोल्डन रूल्स फिर से याद कीजिए। वो वेटिंग पीरियड जो रहता है, जब आप पोर्ट करते हो तो वो सारे इसके अंदर वेव ऑफ हो जाते हैं, मतलब पहले दिन से ही सारे जो कवरेजेस है वो यहाँ पे आपको मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, पोर्ट करते समय ध्यान में रखिए दोस्तों कि अगर आपकी पहली पॉलिसी मान लीजिए 3 लाख रुपए की है और आप जब पोर्ट कर रहे हो नई कंपनी के अंदर, अगर आप 5 लाख रुपए की या 10 लाख रुपए की पॉलिसी ले रहे हो, तो ध्यान में रखिए जो भी बेनिफिट आपको नई पॉलिसी में पास ऑन हो रहे हैं वो मात्र 3 लाख रुपए के लिए ही पास ऑन हो रहे हैं। जो एडिशनल ऊपर का कवरेज लिया उससे फिर से वो 4 साल, 3 साल, 2 साल का जो क्राइटेरिया है वो ऊपर वाले अमाउंट के लिए फिर से लगेगा। दोबारा बोलता हूं दोस्तों, जब भी आप पोर्ट करोगे, मान लीजिए पहली पॉलिसी 3 लाख की है और दूसरी पोर्टेबिलिटी में आप 5 लाख रुपए की कर रहे हो, तो जो भी फैसिलिटीज आपको मिल रही है वो सिर्फ 3 लाख रुपए के लिए मिल रही है। मतलब वो जो 2 साल 4 साल का जो वेटिंग पीरियड वेव ऑफ होने वाला है वो 3 लाख रुपए तक की इसके लिए वेव ऑफ हो रहा है। ऊपर के जो 2 लाख रुपए है उसके लिए आपको फिर से 4 साल रुकना ही है, 3 साल रुकना ही है और 2 साल रुकना ही है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जिन मेरे दोस्तों की उम्र 50-55 के ऊपर है, उन लोगों ने पोर्टेबिलिटी जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। वो इस कारण से, क्योंकि देखिए दोस्तों, हम उम्र के उस पड़ाव में है जहां पे बीमारियां हमें लगना शुरू हो जाता है। बीपी हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, थायराइड आ जाता है, कुछ ना कुछ हमें चीजें शुरू हो जाती है। तो क्या होता है दोस्तों, हमारी जो पुरानी पॉलिसी है उसके अंदर तो ये सारी चीजें कवर्ड हो जाती है, बट अगर हमें कोई बीमारियां है तो हमें पोर्टेबिलिटी में नुकसान हो सकता है अगर सामने वाली इंश्योरेंस कंपनी ने उसे कवर करने से मना कर दिया तो। इसलिए तो, और दूसरी गुंजाइश ये भी है दोस्तों कि अगर आप प्रपोजल फॉर्म भरते समय भी कोई गलती कर लेते हो तो भी आप नुकसान में होते हो। तो जिन लोगों की उम्र 50-55 के ऊपर है और जिन्हें कोई बीमारियां है, नॉर्मली आप पोर्टेबिलिटी पॉलिसी अवॉइड कीजिए। इसके बजाय मैं ऑप्शन आपको दूंगा कि वो पॉलिसी वैसे ही कंटिन्यू रखिए और ऊपर के इसके लिए एक दूसरी नई पॉलिसी आप किसी कंपनी से ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं यहां पे आपको समझ गया होगा। देखिए दोस्तों, पोर्टेबिलिटी में आपको डबल ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है, आपने इतने मेहनत से इतने साल वो पॉलिसी वहां पे उस कंपनी में आपने शुरू की थी और अचानक से अगर आप कोई गलत डिसीजन लेते हो और बगैर डिक्लेरेशन के अगर आप नई कंपनी में जाते हो तो आपको क्लेम में दिक्कतें आ सकती है। इसीलिए जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि अपने डॉक्टर खुद मत बनिए, आप ऑनलाइन रिसर्च करके पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन तो कतई मत चूज कीजिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके आसपास कई सारे मैच्योर और नॉलेजेबल एजेंट हो सकते हैं, उनकी एक बार सलाह ले लीजिए। और पोर्टेबिलिटी में तो डेफिनेटली आपको किसी की हेल्प चाहिए, तो कोई भी एजेंट जो होगा आपके आसपास, उनकी आप सलाह ले सकते हैं उसके अंदर। पोर्टेबिलिटी लेते समय मैं दोस्तों आपको और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप पोर्टेबिलिटी का डिसीजन लेते हो तो पॉलिसी रिन्यूअल के कम से कम 1.5 महीने पहले इसका डिसीजन ले। ये बहुत जरूरी है कि रिन्यूअल डेट के 45 दिन पहले ही आप पोर्टेबिलिटी की जो शुरुआत है वो कर ले। देखिए दोस्तों, ऐसा ऑप्शन ना हो कि आपका रिन्यूअल कल है और पोर्टेबिलिटी के लिए नई कंपनी ने अभी तक आपको डिसीजन नहीं दिया और वो डेट भी लैप्स हो जाती है और लास्ट में ऐसा होता है कि नई कंपनी भी आपको इंश्योर करने से मना कर देती है और पुरानी कंपनी की भी डेट चली जाती है। तो जो भी आपको करना है दोस्तों वो 45 दिन पहले ही करना। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं पोर्टेबिलिटी के बारे में जो भी मैंने जानकारी दी है आपने सुनी है उसको और आपको उसका अवश्य ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, मैं यहाँ पे और एक बार आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्रपोजल फॉर्म भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप डिस्कशन करोगे कि मेक श्योर वो सारा को सारा आप प्रपोजल फॉर्म पे लिखोगे और उसके बाद ही उसके ऊपर आप हस्ताक्षर करोगे। बगैर देखे, बगैर पढ़े, बगैर इसके ब्लैंक प्रपोजल फॉर्म पे हस्ताक्षर मत करना। दूसरी बात, अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कई सारे अच्छे मैच्योर्ड एजेंट्स हैं, उनकी आप जरूर सलाह ले उस चीजों के लिए, वो जरूर आपको बेहतरीन आपको गाइडेंस देंगे।
देखिए दोस्तों, आशा करता हूं कि इस सेशन के अंदर मैंने जो भी 3 टॉपिक्स चुने थे उनके बारे में जो भी आपको एक कॉमन मैन को समझ में आए, उस लैंग्वेज के अंदर, उस समझाने के सेंस के अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और आपको इसका फायदा ही होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे क्वेश्चंस करिए, मैं आपको आंसर देने की डेफिनेटली कोशिश करूंगा। जाते जाते दोस्तों, मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के बारे में बताना चाहता हूं कि देखिए, दुनिया में ऐसे कई सारे हमारे दोस्त हैं, भाई है, बहन है, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं जिनको ऑलरेडी कई सारी बीमारियां हो चुकी है, जिनको शुगर की तकलीफ है, जिनको मान लीजिए कि सीनियर सिटीजन है एंड जिनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, जिनको कैंसर है। इन लोगों के लिए बहुत ही कम ऑप्शन या फिर नहीं के बराबर ऑप्शन मार्केट में मौजूद है। तो इन लोगों ने नॉर्मली क्या करना चाहिए, कौन सी पॉलिसीज इनके लिए अवेलेबल है, कौन सा बेस्ट ऑप्शन उन लोगों ने लेना चाहिए, उसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसे प्लीज मिस मत कीजिए। और जाते जाते फिर मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन भाइयों बहनों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाइए, चैनल पे दिया गया जो बेल आइकन है घंटा दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आशा करता हूं दोस्तों, मैंने जो सेशन लिया है उससे आपका फायदा ही होगा। अब मैं आपका विदाई लेता हूं, ठीक है। जय हिंद।